वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे नवा क्वेश्चन। तो नवे क्वेश्चन में आपको दे रखा क्रेमर नियम से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करना है। तो सबसे पहले देखो, क्रेमर नियम में हम डेल का मान ज्ञात करते हैं। तो डेल के मान में जो चर राशियों के गुणांक करते हैं उनको हमें सारणिक में लिखना है। तो 1 4 3 2 3 माइनस के 5 4 माइनस के 2 और 1 प्रसार करेंगे इसका। तो डेल 1 और इसका मान आएगा 3 माइनस के 2 माइनस के 5 और 1, फिर माइनस का 2, इसके लिए मान है 4 माइनस के 2 3 1 प्लस के 4 और इसके लिए मान है 4 3 3 माइनस के 5। आगे देखो, डेल इक्वल में प्रसार करने पर इसका मान आएगा 3 माइनस के 10 माइनस के 2 4 प्लस के 6 प्लस के 4 माइनस के 20 माइनस के 9। आगे देखो, हल करेंगे इसको। तो डेल माइनस के 7 माइनस के 2 इंटू 10 प्लस के 4 इंटू माइनस के 29। आगे देखो, डेल इक्वल में माइनस के 7 माइनस के 20 और माइनस के 1 16। आगे देखो, मान आएगा डेल इक्वल में प्रसार करने इनका सभी मान माइनस के, तो इनका मान योग करेंगे। तो योग करने पर इनका देखो मान आ गया यहाँ पर माइनस के 143। ये तो गया हमारे डेल का मान। अब हम मान ज्ञात करेंगे डेल 1 का। तो डेल 1 होता है अक्ष के लिए। तो यहाँ पर जो अक्ष वाला मान है, ये अक्ष वाले जो गुणांक है इनकी जगह अचर राशि वाले मान आएंगे। तो यहाँ पर मान हो गया 16 5 4 और y वाली की जगह y वाला ही आएगा मान, z की जगह z का मान आएगा। अब प्रसार करते हैं यहाँ पर इसका। तो मान आएगा डेल 1 16 3 माइनस के 2 माइनस के 5 1 और माइनस का 2 5 माइनस के 2 4 1 प्लस के 4 5 3 4 माइनस के 5। इनका प्रसार करके हल करते हैं इनको। तो डेल 1 16 3 माइनस का 10 माइनस के 2 5 प्लस के 8 प्लस के 4 माइनस के 25 माइनस के 12 है। आगे देखो, डेल 1 16 इंटू माइनस के 7 माइनस के 2 इंटू 13 प्लस के 4 इंटू माइनस के 37। आगे देखो इनको मल्टीप्लाई करने पर मान आएगा डेल 1 माइनस के 112 माइनस के 26 माइनस के 148। आगे देखो, तीनों वन माइनस के, तो योग करेंगे इनका माइनस में। तो मान आएगा माइनस के 286। ये हमने डेल 1 का मान ज्ञात कर लिया। आगे देखो, इसी प्रकार हम डेल 2 का मान ज्ञात करेंगे। तो डेल 2 के लिए देखो मान आएगा यहाँ पर डेल 2 इक्वल में, और इसके लिए देखो सारणिक बनेगी आपके डेल 2 के लिए 1 4 3। अब जो जेड वाई वाला मान है उसकी जगह अचर राशि वाला मान आएगा 16 5 4 और जेड का मान 4 माइनस के 2 1। प्रसार करेंगे इसका। तो मान आएगा डेल 2 इक्वल में 1 5 माइनस के 2 4 1 माइनस के 16, इसके लिए मान हो जाएगा 4 माइनस के 2 3 1 प्लस के 4, इसके लिए मान आएगा 4 5 3 4। हल करते हैं इनको। तो मान आएगा डेल 2 5 प्लस के 8 माइनस के 16 4 प्लस के 6 प्लस के 4 16 माइनस के 15। तो डेल 2 और इसके लिए मान हो जाएगा आपके 13 माइनस के 16 इंटू 10 प्लस के 4 इंटू 1। डेल 2 13 माइनस के 160 प्लस के 4। हल करने पर इनका मान हो जाएगा माइनस के 143। आगे देखो, डेल 3 का मान ज्ञात करेंगे। तो डेल 3 के लिए देखो
x का मान वही का वही 143, y का मान है 2 3 माइनस के 5, और इसकी जगह z वाले मान की जगह जाएगा 16 5 4। प्रसार करते हैं इसका तो मान आएगा del 3 1 3 5 माइनस के 5 4 माइनस के 2 4 5 3 4 प्लस के 16 4 3 3 माइनस के 5। तो del 3 इक्वल में मान आएगा इसका, देखो प्रसार करने पर 12 प्लस 25 माइनस के 2 16 माइनस के 15 प्लस के 16 माइनस के 20 माइनस के 9। तो del 3 हल करने पर यहाँ पर देखो इनका मान आ जाएगा 37 माइनस के 2 इंटू 1 प्लस के 16 इंटू माइनस के 29। आगे देखो del 3 37 माइनस के 2 और माइनस मान हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई करने पर देखो मान आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 4 64 और del 3 इक्वल में मान आ जाएगा इनका हल करने पर माइनस के 429। अब del 1 del 2 del 3 का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हम मान ज्ञात करेंगे अक्स का, तो अक्स का मान होता है यहाँ पर del 1 अपॉन del। तो यहाँ पर देखो अक्स इक्वल del 1 का मान है अपने पास, सॉरी del 1 का मान है माइनस के 286 और del का मान हमने ज्ञात किया था, मान आया था इसका माइनस के 143। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और अक्स इक्वल में मान आ गया आपके 2। y का मान क्या करेंगे, y इक्वल में del 2 अपॉन del। तो del 2 का मान आया था माइनस के 143 और del का मान है माइनस के 143। माइनस से माइनस कैंसिल, डिवाइड करने पर मान है y इक्वल में 1। अब z का मान क्या करेंगे, z इक्वल में del 3 अपॉन del। z इक्वल में del 3 का मान था माइनस के 429 और del का मान है माइनस के 143। माइनस से माइनस कैंसिल, 143 से डिवाइड करने में मान आएगा 3। तो ये हमने अक्स y और z का मान ज्ञात कर लिया। इस प्रकार हम क्रेमर नियम द्वारा समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका सेकंड वो आपको स्वयं करना है। अगला क्वेश्चन देखो, दसवें क्वेश्चन में आपको दे रखा है सारणिकों की सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करना आपको। तो सारणिकों की सहायता से आपको करना है। तो इसमें देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन हम हल करते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो हमने माना 1 अपॉन x और इक्वल में मान लिया हमने u, 1 अपॉन y और इक्वल में मान लिया हमने v और 1 अपॉन z इसको मान लिया हमने w। इन समीकरण में मान रखो तो मान हो जाएगा यहाँ पर 2u 3v प्लस 10w और इक्वल में हो गया मान 4। नीचे आएगा 4u माइनस के 6v प्लस के 5w और इक्वल में 1। आगे देखो मान आएगा 6u प्लस के 9v प्लस के माइनस के 20w और इक्वल में हो गया 2। ये समीकरण हमने बना लिए 3। आगे देखो ये हमने तीनों को समीकरण के रूप में लिख दिया। आगे हल करेंगे इनको। आपको दे रखा है यहाँ पर सारणिकों की सहायता से। तो सारणिकों की सहायता से समीकरण को हल करने का एक ही नियम है जो कि क्रेमर नियम है। तो क्रेमर नियम से हम हल करेंगे। सबसे पहले डेल का मान हम ज्ञात करते हैं। तो डेल इक्वल में देखो मान आएगा आपके 2 4 6 3 माइनस के 6 और प्लस के 9 10 5 माइनस के 20। यह आ गया डेल का मान। अब डेल का मान हम ज्ञात करेंगे सारणिक का प्रसार करके। तो प्रसार करते हैं हम। तो डेल इक्वल में देखो प्रसार करने में मान आएगा आपके माइनस के 6 5 9 माइनस के 20 माइनस के 3 इसके लिए 4 मान है 4 5 6 माइनस के 20 प्लस के 10 इसके लिए मान आएगा 4 माइनस के 6 6 और 9। हल करते हैं इनको। तो डेल इक्वल में 2 मल्टीप्लाई करने में मान हो जाएगा 120
माइनस के 45, माइनस के 3, माइनस के 80 और माइनस के 30, प्लस के 10, 36 प्लस के 36। आगे देखो इनको हल करेंगे हम, तो हल करने पर देखो क्या आता है मान इनका, डेल 2 इंटू ये हो जाएगा यहाँ पर 75, माइनस के 3 इंटू माइनस के 110 प्लस के 10 इंटू 72। आगे देखो डेल मल्टीप्लाई करने मान हो जाएगा 150 प्लस के माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस और 3 को 110 से करेंगे तो मान हो जाएगा 330 प्लस 720 आ गया मान, और तीनों का योग करने में मान हो जाएगा, इनका मान आएगा नॉट इक्वल 0। यह आ गया आपके 1200 मान। ये डेल का मान आ गया आपके। अब डेल 1 का मान हम ज्ञात करेंगे, तो डेल 1 के लिए देखो डेल 1 होता है अक्ष के लिए, तो अक्ष की जगह देखो ये अचर राशि वाला मान आएगा यहाँ पर, तो 4 1 2, आगे 3 माइनस के 6 और 9 10 5 माइनस के 20। प्रसार करते हैं इसका, तो डेल 1 4 और 4 मान बचेंगे, माइनस के 6 5 9 माइनस के 20, माइनस के 3 1 5 2 माइनस के 20, प्लस के 10 1 माइनस के 6 2 और 9। हल करते हैं इनको, डेल 1 मल्टीप्लाई करने पर 120, माइनस के 45, माइनस के 3 माइनस के 20 माइनस के 10 प्लस के 10 9 प्लस के 12। डेल 1 यहां पर मान जाएगा 4 इंटू 75 माइनस के 3 इंटू माइनस के 30 प्लस के 10 इंटू 21। आगे देखो हल करेंगे इनको, तो हल करने पर देखो मान आएगा इनका, डेल 1 300 प्लस के 90 प्लस के 210। आगे देखो इनका योग करते हैं, तो योग करने पर देखो मान आएगा डेल 1 इक्वल 600 नॉट इक्वल 0। ये डेल 1 का मान हमने ज्ञात कर लिया। आगे देखो हम मान ज्ञात करेंगे डेल 2 का, तो डेल 2 के लिए देखो सारणिक बनेगी आपके, तो अक्ष वाला मान ऐसे कैसे आएगा, तो मान है यहाँ पर अक्ष का 2 4 6, और अक्ष वाले मान ये सॉरी वाई वाले मान की जगह अचर राशि वाला मान आएगा 4 1 2 10 5 माइनस के 20। प्रसार करेंगे इनका, तो मान आएगा डेल 2 2 4 मान है 1 5 2 माइनस के 20 माइनस के 4 4 5 6 माइनस के 20 प्लस के 10 4 1 6 2। डेल 2 इक्वल में मानेगा 2 माइनस के 20 माइनस का 10 माइनस के 4 माइनस का 80 माइनस के 30 प्लस के 10 8 माइनस का 6। आगे देखो डेल 2, और यहां पर मान आएगा 2 इंटू माइनस के 30 माइनस के 4 इंटू माइनस का 110 प्लस का 10 इंटू में 2। आगे देखो डेल 2 माइनस के 60 प्लस के 440 प्लस के 20, और डेल 2 इक्वल में मान जाएगा यहाँ पर 400। तो डेल 2 का मान आ गया आपके 400। अब डेल 3 का मान हम ज्ञात करेंगे, डेल 3 इक्वल में इसके लिए सारणी का मान आएगा 2 4 6, और y वाला मान है यहाँ पर 3 माइनस के 6 और 9
और तीसरे मान की जगह चौरासी वाला मान आएगा 4 1 2। प्रसार करते हैं यहाँ पर तो मान आएगा डेल 3 2 माइनस के 6 1 9 2 माइनस का 3 4 1 6 2 प्लस के 4 4 माइनस का 6 6 और 9। तो डेल 3 इक्वल में 2 प्रसार करने में मान होगा माइनस के 12 है माइनस के 9 माइनस के 3 8 माइनस के 6 प्लस के 4 36 प्लस के 36। तो डेल 3 इक्वल में 2 इंटू माइनस के 21 माइनस के 3 इंटू 2 प्लस के 4 इंटू 72। आगे देखो हल करते हैं इनको। डेल 3 इक्वल में माइनस के 42 माइनस के 6 प्लस मल्टीप्लाई करने में मान हो जाएगा इनका 288। आगे देखो इनको हल करते हैं। हल करने में मान आएगा डेल 3 240 आ गया इसका मान। हमने डेल 1 डेल 3 का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें जो मान पूछा उनका मान ज्ञात करते हैं। तो लिखना आपको क्रेमर नियम से। तो क्रेमर नियम से देखो आपकी क्या होता है। हमारे देखो यहां पर हमने 1/x की जगह u v w माना है। तो पहले u v w का मान हम ज्ञात करेंगे। तो u इक्वल में मान आएगा आपके डेल 1 डेल v इक्वल में आएगा डेल 2 डेल और w के इक्वल में आएगा डेल 3 डेल। तो पहले तीनों का मान ज्ञात करते हैं। तो u इक्वल में डेल 1 का मान आया था अपने 600 और डेल का मान आया था अपने 1। आगे देखो यहां पर मान आएगा आपके डिवाइड करने पर मान हो गया यहाँ पर u इक्वल में 1/2 v इक्वल में डेल 2 का मान आया था अपने 400 अपॉन डिवाइड करने में मान हो गया यहाँ पर 1/3 और w इक्वल में हो गया मान है आपके 240 और बटे में है 1200 और w इक्वल में प्रसार करने पर यहां पर देखो इसका मान आएगा 1/5। अब हमें पता है u इक्वल में हमने माना था 1/x और 1/2 हो गया यहां पर मान। u के बराबर माना 1/x और u के बराबर माना 1/2। तो इनकी तुलना करते हैं तो x इक्वल में कितना आ गया 2 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखो v इक्वल में 1/y और यहाँ पर माना 1/3। तुलना करेंगे तो y बराबर 3 और w बराबर में माना था हमने 1/z और इसके बराबर माना 1/5। तो मान देखेंगे तुलना करने पर z बराबर 5। ये हमने मान ज्ञात कर लिए x y z। आपको ध्यान रखना अगर आपको आ जाए प्रश्न सारणिक द्वारा समीकरण निकाय को हल कीजिए तो सारणिक द्वारा हल करने का एक ही नियम है। वो क्या है, कौन सा नियम है, क्रेमर नियम। आपको ध्यान में रखना है। अगला 11वां क्वेश्चन देखो। 11वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है आयुष सिद्धांत का प्रयोग कर निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करना है। तो इसमें आपकी बार मैट्रिक्स सिद्धांत का आपको प्रयोग करना है। तो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। 2 क्वेश्चन तो 2x2 मैट्रिक्स के हैं और 2 क्वेश्चन 3x3 मैट्रिक्स के हैं। आगे देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखो आपको समीकरण दे रखा है 2x माइनस के वाई और इक्वल में माइनस के 2, 3x प्लस के 4y इक्वल में 3। आयु सिद्धांत में लिखने पर, आयु सिद्धांत में लिखने पर तो लिखने का तरीका देखो, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम 2 3 माइनस के 1 4 स्तंभ के रूप में चरराशि आ जाएगी x और y और इक्वल में आएगी जो चरराशि के रूप में आपको दे रखी है माइनस के 2 और 3। और इसका लिखने का तरीका होता है ये a
x और इक्वल में b। और इसको हम आगे जाके हल कर सकते हैं इस प्रकार, x इक्वल में a इनवर्स b। और इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। हमें समीकरण का हल ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखो क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें a इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखो अपने पास a मैट्रिक्स है, तो a मैट्रिक्स बन गई आपके 2 3 माइनस के 1 और 4। ये कहाँ से आई, इसकी तुलना की हमने इस वाले मान से, तो तुलना करने पर a का मान हो गया ये, x का हो गया ये, और b का हो गया ये वाला मान। अब हमें ज्ञात करना है a इनवर्स। तो a इनवर्स ज्ञात करने से पहले एडजॉइंट a ज्ञात करना पड़ेगा। तो 2/2 क्रम की जो मैट्रिक्स होती है उसका एडजॉइंट a हम सीधा सीधा ज्ञात कर सकते हैं। तो एडजॉइंट a आएगा यहाँ पर इन दोनों का स्थान चेन और इन दोनों का चिन्ह चेन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 4 प्लस के 1 माइनस के 3 और 2। ये हमने एडजॉइंट a ज्ञात कर लिया। ये सीधा सीधा हम ज्ञात कर सकते हैं जब 2/2 क्रम की मैट्रिक्स आपको दे रखी है तो मुख्य विकर्ण, जो मुख्य विकर्ण है उनका तो स्थान चेंज होता है और जो सेकंड विकर्ण होता है उनका चिन्ह चेंज होता है। तो यहाँ पर हमने देखो यहाँ पर इनका चिन्ह चेंज कर दिया और इनका स्थान चेंज कर दिया। अब आगे देखो मोड a ज्ञात करते हैं, तो मान आएगा इसका 2 माइनस के 1 3 4। तो मोड a का मान आ जाएगा प्रसार करने पर 8 प्लस 3 और मान आ गया 11 नॉट इक्वल 0, इसलिए a इनवर्स का अस्तित्व होगा। आगे देखो हमें ज्ञात करना है a इनवर्स। तो a इनवर्स के लिए होता है एडजॉइंट a अपॉन मोड a। तो रखो मान यहाँ पर a इनवर्स इक्वल में 1/11 और एडजॉइंट a है आपके 4 1 माइनस के 3 और 2। ये a इनवर्स हमने ज्ञात कर लिया। अब a इनवर्स का मान आपको रखना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो a इनवर्स का मान समीकरण एक में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर देखो मान आएगा x 1/11 4 माइनस के 3 1 और 2 और यहाँ पर b। अब x और b का मान भी रखेंगे। तो x का तो मान अपने पास x और y इक्वल में 1/11 4 माइनस के 3 1 और 2। b का मान अपने पास माइनस के 2 और 3। हल करते हैं इनको। तो x और y 1/11 इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान आएगा माइनस का 8। 1 को 3 से करेंगे तो प्लस का 3। आगे और स्तंभ नहीं है तो यहाँ तक आएगा। अब नीचे दूसरी पंक्ति दे रखी है तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो नीचे की तरफ आ जाएंगे। -3 को -2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो मान आएगा यहाँ पर 6 और +2 को 3 से करेंगे तो प्लस का 6। आगे देखो मान आएगा यहाँ पर x y 1/11 8 में से 3 गए तो माइनस के 5 और 12 हो गया मान यहाँ पर। आगे देखो x और y 1/11 दे रखा है, इसका मतलब क्या 11 का इसमें क्या होगा भाग जाएगा। तो देखो सभी अवयव में इसका भाग देंगे तो माइनस के 5/11 12/11। आगे देखो समान मैट्रिक्स के संगत अवयव, तो संगत अवयव होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं। संगत अवयव बराबर होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो तुलना करते हैं तो x इक्वल में आ गया माइनस के 5/11 और y के बराबर मान आएगा 12/11। ये हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया। इस प्रकार हम किसी भी क्रम के जो मैट्रिक्स है उसके समीकरण होते हैं उनका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। हमने 2/2 क्रम की जो मैट्रिक्स थी
उसका हल ज्ञात किया है। आगे देखो 3x3 क्रम की मैट्रिक्स का तीसरा क्वेश्चन है, उसको हल करते हैं। तो आगे देखो आपके जो समीकरण दे रखा है वो है इस प्रकार है। समीकरण आपको दे रखा है x प्लस के y माइनस के z और इक्वल में है 1। सेकंड समीकरण है 3x प्लस के y माइनस के 2z और इक्वल में आ गया मान 3। और तीसरा समीकरण है x माइनस के y माइनस का z और इक्वल में मान है माइनस के 1। तो इसको मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे हम। तो मैट्रिक्स रूप में या फिर आयु रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, तो लिखने का तरीका है देखो इसका 1 3 1 1 1 माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 1। यहाँ पर आती है चरराशियाँ x y z और इक्वल में चरराशियाँ 1 3 माइनस के 1। तो ये किसके बराबर होती है? ए एक्स इक्वल में बी के बराबर होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ए का मान आ जाएगा आपके 1 3 1 1 1 माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 1। और यहाँ पर x का मान हो जाएगा, यहाँ पर देखो x का मान आएगा x y z और b का मान बन जाएगा यहाँ पर आपके 1 3 माइनस के 1। अब देखो इसको आगे हल करेंगे तो मान हो जाएगा यहाँ पर x इक्वल में a इनवर्स b और इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखो यहाँ पर अब देखो हम ज्ञात करेंगे a इनवर्स ज्ञात करना है। तो a इनवर्स के लिए देखो सबसे पहले एडजॉइंट a हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो a मैट्रिक्स अपने पास आई थी 1 3 1 1 1 माइनस के 1 माइनस के 1 2 माइनस के 1, ये अपने ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसका मापांक ज्ञात करते हैं। तो मॉड ए इक्वल में देखो 1 3 1 1 1 माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 1। इसका हम प्रसार करते हैं। तो प्रसार करने पर देखो मान आएगा आपके 1 1 माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 1, फिर आया माइनस के 1 3 माइनस के 2 1 माइनस के 1 माइनस के 1 3 1 1 माइनस के 1। प्रसार करने पर देखो आगे इनका हल करेंगे तो मान आएगा 1 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 3 प्लस के 2 माइनस के 1 माइनस के 3 माइनस के 1। मोड ए माइनस के 3 प्लस का 1 प्लस के 4। तो आपके मान हो गया मोड ए इक्वल में 2 नॉट इक्वल 0। तो मोड ए का मान आ गया आपके 2। आगे देखो हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर सखंड मैट्रिक्स। तो सखंड मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे, सखंड मैट्रिक्स। तो सबसे पहले A11 बोल सकते हैं या फिर 1 भी बोल सकते हैं। तो पहला 1 है A11 या फिर 1 का सखंड। तो 11 के लिए क्या आता है -1 की घात 1 प्लस 1 और इसके लिए 4 मान देखो कौन कौन से हैं 1 माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 1। इसका तो मान हो जाएगा धनात्मक क्योंकि घात हो गई इसकी 2। तो समसंख्या आ गई। समसंख्या में हमेशा जो ऋणात्मक के घात होती है धनात्मक मान आता है। प्रसार करने पर इसका मान हो जाएगा माइनस के 1 माइनस के 2 और मान आ गया माइनस के 3। फिर देखो इसी प्रकार A12 का सहखंड। तो -1 की घात हो जाएगी 1 प्लस के 2 और इसके लिए देखो 4 मान है 3 माइनस के 2 1 माइनस के 1। यहाँ पर 1 प्लस 2 3 हो गई विषम घात, तो इसलिए इसका मान आ गया माइनस।
इनका प्रसार करेंगे तो मान जाएगा -3 प्लस का 2 और हल करने पर मान हो गया +1। फिर है A13 का सेकंड, तो -1 की घात 1 + 3 और इसके लिए 4 मान आएंगे आपके 3 1 1 -1 1 + 3 4 हो गई, तो इसका मान जाएगा धनात्मक और इनका हल करेंगे तो मानेगा -3 -1 और इक्वल में हो गया -4। अब आते हैं सेकंड पंक्ति में A21 के लिए, तो -1 की घात हो गई 2 + 1, इसके लिए 4 मान है 1 -1 -1 2 + 1 आ गया 3 विषम घात, इसलिए माइनस आ गया और इनका प्रसार करेंगे तो माना गया -1 और मान रहेगा +2। आगे देखो 22 का ज्ञात करेंगे हम, तो इसके लिए देखो मान बनेगा -1 की घात 2 + 2 और इसके लिए देखो 4 मान आपके 1 -1 1 -1 2 + 2 4, तो इस घात आगे सम, इसलिए इसका मान धनात्मक बनेगा और इनका प्रसार करने पर देखो मान बनेगा -1 + 1 और मान हो जाएगा इसका 0। आगे देखो A23 के लिए हम प्रसार करते हैं, तो इसके लिए मान बनेगा -1 की घात 2 + 3 और इसके लिए देखो 4 मान है 1 1 1 -1 2 + 3 5 हो गया विषम घात, इसलिए माइनस आएगा और प्रसार करने पर इनका मान हो गया -1 और मान जाएगा +2। आगे देखो तीसरी पंक्ति में आते हैं, तो A31 इसके लिए मान आएगा देखो -1 की घात 3 + 1 और इसके लिए देखो 4 मान है 1 -1 1 -2 3 + 1 4 हो गया, तो घात धनात्मक ये सम संख्या, इसलिए इसका मान क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। आगे इनको हल करने पर देखो मान हो जाएगा -2 + 1 और मान हो गया -1। आगे देखो A32 इसके लिए देखो मान आएगा आपके -1 की घात 3 + 2 और प्रसार करने पर देखो इनका क्या का मान बनता है, तो इसके लिए मान आएगा आपके 1 -1 3 -2 3 + 2 5 हो गया, इसलिए इसका मान आएगा माइनस। आगे देखो प्रसार करने पर मान होगा -2 + 3 और मान हो जाएगा यहाँ पर -1। फिर आगे देखो A33 और इसके लिए देखो मान बनेगा -1 की घात 3 + 3 और इसके लिए देखो 4 मान है 1 1 3 1 3 + 3 6 हो गया, इसलिए इसका मान पॉजिटिव बनेगा और प्रसार करने पर देखो मान बनेगा इसका 1 - 3 और मान हो गया -2। तो आपके देखो सेकंड मैट्रिक्स बन गई F इक्वल, तो सेकंड मैट्रिक्स बनी थी आपके -3 1 -4 2 0 2 -1 और -2, ये अपने बन गई सेकंड मैट्रिक्स। अब हमें ज्ञात करना है देखो एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए क्या होता है एफ का परिवर्त होता है, तो एडजॉइंट ए, तो एफ का परिवर्त कर दो, यहाँ पर देखो क्या आता है मान -3 1 -0 -4 2 0 2 -1 और -2 और इसका क्या करते हैं हम परिवर्त करते हैं, तो परिवर्त करो देखो मान क्या आता है एडजॉइंट ए इक्वल में और इसका मान बनेगा आपके देखो पंक्तियों को स्तंभ में चेंज करेंगे -3 1 -4। आगे देखो मान आएगा इसका 2 0 2, फिर तीसरी पंक्ति है -1 -1 -2, ये हमने एडजॉइंट ए ज्ञात। आगे देखो एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया, अब हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के लिए देखो ए इनवर्स के लिए हमें चाहिए ए इनवर्स, इसके लिए मानता है एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए, तो रखो मान यहाँ पर, तो ए इनवर्स 1/2 और एडजॉइंट ए है अपने पास -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 -2, जो हो गया अपने पास ए इनवर्स। अब हमें मान ज्ञात करना है x y z का, तो इसलिए क्या करेंगे ए इनवर्स का मान
ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखो तो देखो रखने पर मान आएगा आपके, ये तो हो गया x y z, ये x का मान है, कैपिटल X का मान है। ए इनवर्स का मान अपने पास है 1/2, और यहां पर देखो मान है -3 1 -4 2 0 2 -1 -1 -2, और यहां पर इनटू में b का मान है आपके 1 3 -1, ये b का मान रख दिया हमने। आगे देखो इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या मान बनता है आपके, तो मल्टीप्लाई करो इनको तो मान आएगा आपके, देखो यहां पर x y z 1/2 मल्टीप्लाई करने पर देखो मान बनेगा आपके पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो -3 +6 +1। आगे दूसरी स्तंभ नहीं है इसलिए आगे नहीं जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे दूसरी पंक्ति में, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 + 0 +1, फिर तीसरी पंक्ति में -4 +6 +2। आगे देखो इनको हल करेंगे तो मान आएगा यहाँ पर x y z, आगे देखो मान हो जाएगा 1/2, इनको हल करने पर मान बनेगा यहाँ पर 4 2 4, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे सभी मानों को तो मान हो जाएगा यहाँ पर x y z, डिवाइड करने पर देखो मान बनेगा आपके 2 1 2। आगे देखो हमें पता है समान मैट्रिक्स के, तो समान मैट्रिक्स के आपको लिखना है, समान मैट्रिक्स के जो संगत अवयव होते हैं, समान मैट्रिक्स के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो संगत अवयव बराबर होते हैं। तो तुलना करते हैं, x इक्वल में आ गया 2, y इक्वल में आ गया 1 और z इक्वल में आ गया 2, और ये हमने समीकरण का हल ज्ञात कर लिया, यही हमें ज्ञात करना था। इस प्रकार हम आयु सिद्धांत से 2x2 क्रम की मैट्रिक्स या फिर 3x3 क्रम की मैट्रिक्स का हल ज्ञात कर सकते हैं।